नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी की पाठ्य पुस्तिका मणिका भाग 1 के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अविवेकः परमापदाम पदम, अर्थात बिना विचारे काम करना मुसीबत की जड़ होता है। और व्योम दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऋचा कहती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि। हे व्योम, एक प्रश्न पूछती हूँ। कह सह पशु यह सर्पस्य शत्रु। कह मीन्स कौन, सह पशु वह पशु है, यह जो सर्पस्य शत्रु सांप का दुश्मन है। वह कौन सा पशु है जो सांप का शत्रु या दुश्मन है। व्योम कहता है, ऋचे, हे ऋचा, गरुड़ः सर्पम भक्षयति। गरुड़ सांप को खा जाता है। मयूरः अपि अहिभुक् कथ्यते। मोर भी अहिभुक् कहलाता है। अहि यानी सांप, भुक मीन्स खाने वाला, सांप को खाने वाला या सर्पभक्षी। मोर को भी अहिभुक् कहते हैं। ऋचा, व्योम एतौ तु खगौ न तु पशु। हे व्योम, ये दोनों तो पक्षी हैं, पशु नहीं हैं। पशु ये द्विवचन है, मूल शब्द है पशु, उकारांत पशु, पशु, पशवः, इस तरह रूप चलते हैं। ये द्विवचन है दीर्घ ऊ लग जाने पर। हे व्योम, ये दोनों तो पक्षी हैं, पशु नहीं हैं। व्योमः आम ज्ञातम, हाँ ज्ञात है। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रुः यस्य चित्रम अत्र दत्तम। यह नेवला सांप का शत्रु है, जिसका चित्र यहाँ दिया गया है। ऋचा, इदानीं वद किमस्यां कथायां सर्पः बालं दशति अथवा नकुलः सर्पं मारयति। इदानीं वद, इदानीं यानी अब, वद मीन्स बोलो, अब बोलो। किम क्या, अस्यां कथायां इस कथा में, सर्पः बालं दशति सांप बच्चे को डस लेता है, अथवा या नेवला सांप को मार देता है। क्या होता है इस कहानी में। व्योमः एतत् तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः। यह तो कहानी पढ़कर ही जानेंगे। परंतु प्रथमम् एतत् वद, लेकिन पहले यह बोलो, कुतः गृहीता एषा कथा। कुतः कहाँ से, गृहीता ली गई है, एषा कथा यह कहानी। यह कहानी कहाँ से ली गई है। ऋचा, मम आचार्या अकथयत् एषा कथा हितोपदेशात् गृहीता। मम आचार्या मेरी अध्यापिका ने अकथयत् कहा था। यह कथा हितोपदेश से ली गई है। तत्र अनेकः मनोरंजकः नीतिकथाः सन्ति। वहाँ अनेक मनोरंजक नीति कथाएं हैं। व्योमः वाढम, बाढ़म मीन्स अच्छा, ओके। पाठम पठित्वा तव प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि। पाठ को पढ़कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऋचा, शोभना, बहुत अच्छे। अधुना पाठम पठामः, अब पाठ को पढ़ते हैं। पाठ शुरू। अस्ति उज्जयिन्यां माधवः नाम विप्रः। अस्ति मीन्स है, उज्जयिन्याम उज्जयिनी में, माधव नाम का ब्राह्मण। अस्ति का अर्थ होता है, लेकिन यदि वाक्य के शुरू में अस्ति लगा दें तो उसका अर्थ हम करेंगे था। उज्जयिनी नाम की नगरी में माधव नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नाम क्या था, माधव। कहाँ रहता था, उज्जयिनी में। उज्जयिनी, य पे छोटी की मात्रा, न पे बड़ी, नदी की तरह रूप चलेंगे। उज्जयिन्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन। एकदा तस्य भार्या स्वबालपत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। एकदा एक बार, तस्य भार्या उसकी पत्नी, तस्य किसकी पत्नी, माधवस्य, उस माधव की भार्या मीन्स पत्नी, स्वबालपत्यस्य, स्व अपने, बाल यानी बच्चा, अपत्य मीन्स संतान, अपनी छोटी संतान की, अपने छोटे बेटे की रक्षार्थम, रक्षा के लिए, तम अवस्थाप्य
उसको स्थापित करके उसको रखकर स्नातुम गता नहाने के लिए चली गई। स्नातुम में स्ना धातु है, तुमुन प्रत्यय है। स्नातुम नहाने के लिए चली गई। इस वाक्य में तम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तम? उस विप्र के लिए, माधव के लिए। किसको स्थापित किया? अपने पति को, माधव नाम के ब्राह्मण को। एक बार उसकी पत्नी अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसको स्थापित करके नहाने चली गई। अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः। अथ मीन्स इस बीच, इसके बाद, ब्राह्मण राज्ञा राजा के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, मूल शब्द है राजन। श्राद्ध प्लस अर्थम श्राद्धार्थम, श्राद्ध के लिए, निमंत्रितः बुलाया गया। इस बीच ब्राह्मण राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए बुलाया गया। ब्राह्मणः सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत्। ब्राह्मण ने सहज दारिद्र्य के कारण, अपनी गरीबी के कारण सोचा, यदि सत्वरम न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थम वृत्तः भवेत्। यदि सत्वरम मीन्स शीघ्रम, यदि जल्दी से नहीं जाता हूँ, तरही मीन्स तो, अन्य कश्चित कोई और, कोई दूसरा, श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए, वृत्तः भवेत् नियुक्त कर लिया जाएगा, कोई और बुला लिया जाएगा। क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। श्लोक के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है कि आदानस्य, जो आदान करना है यानी लेना है, प्रदानस्य प्रदान करने का, जो देना है कुछ किसी को, कर्तव्यस्य अपनी ड्यूटीज का, कर्तव्य का, कर्मणः च और कर्म का, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम शीघ्रम जल्दी से, अक्रियमाणस्य यदि नहीं किया गया, यानी ये चीजें कुछ लेना है, देना है, अपनी कोई ड्यूटी है, अपने कर्म है, यदि उनको नहीं किया गया जल्दी से, तो कालः पिबति तत्रसम, तत् प्लस रसम, समय, कालः समय, पिबति पी लेता है, उसका रस, अर्थात उसका आनंद, उसका मजा खत्म हो जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को हमें समय पर कर लेना चाहिए। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः न अस्ति, किंतु बच्चे का यहाँ रक्षक नहीं है, अर्थात यहाँ बच्चे की रक्षा करने वाला, बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। नास्ति, न प्लस अस्ति। तत् किम करोमि, तो मैं क्या करूं? भवतु चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। भवतु मीन्स ठीक है, अच्छा, चिरकाल पालितम लंबे समय से पाले गए, इमम इस, पुत्र निर्विशेषम पुत्र तुल्य, नकुलम नेवले को, बाल रक्षायाम बच्चे की रक्षा में, व्यवस्थाप्य स्थापित करके, गच्छामि जाता हूँ। ब्राह्मण ने क्या हल सोचा कि ये जो नेवला पाल रखा है, इसको बच्चे की रक्षा के लिए स्थापित करके मैं झिमने चला जाता हूँ, श्राद्ध के लिए चला जाता हूँ। नेवला कैसा था? चिरकाल पालितम और पुत्र निर्विशेषम, ये नेवले के, नकुल के दो विशेषण हैं। तथा कृत्वा गतः, तथा कृत्वा वैसा करके, गतः मीन्स चला गया, गम धातु क्त प्रत्यय, क्या करके चला गया? उस नेवले को बच्चे की रक्षा के लिए स्थापित करके ब्राह्मण चला गया। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः। ततः प्लस तेन, ततः उसके बाद, तेन नकुलेन उस नेवले ने, पैसिव वॉइस में है, ये कर्मवाच्य में वाक्य है, उस नेवले के द्वारा, बाल समीपम बच्चे के समीप, उपसर्पन सरकता हुआ, कृष्ण सर्पः काला सांप, दृष्टः देखा गया, या उस नेवले ने बच्चे के समीप आता हुआ, सरकता हुआ काला सांप देखा। सह तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, सह उसने, किसने? नेवले ने, तम यानी सर्पम, उस नेवले ने, तम सर्पम उस सांप को, व्यापाद्य मीन्स मारकर, खंडशः टुकड़े, कृतवान कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको मार दिया।
अत्रांतरे ब्राह्मणोऽपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः। अत्र प्लस अंतरे, इस बीच, ब्राह्मणः प्लस अपि, इस बीच ब्राह्मण भी श्राद्धं गृहीत्वा, श्राद्ध लेकर, जीम कर, गृहम् उपावृत्तः, घर वापस आ गया। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्। ब्राह्मण को देखकर नकुलः नेवला, नेवला कैसा था? रक्त विलिप्त मुखपादः, रक्त से विलिप्त थे, खून से सने हुए थे, मुख और पाद पैर जिसके, ऐसा नेवला तस्य चरणयोः अलुठत्, उसके चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में लौटने लगा, क्योंकि सांप को मार देने से उसके मुख पर और पैरों पर रक्त लग गया था। वो अपनी खुशी जाहिर करना चाह रहा था नेवला, कि ब्राह्मण को जताए कि मैंने बच्चे की रक्षा की है, सांप को मारा है। विप्रः तथा विधम तम दृष्ट्वा बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान। विप्रः ब्राह्मण तथा विधम, उस प्रकार के, कैसे? जिसके रक्त से मुख और पाद सने हुए थे, ऐसे नेवले को दृष्टवा देखकर, बालको अनेन, बालकः प्लस अनेन, अनेन यानी इसने, इस नेवले ने, बालकः खादितः, बच्चे को खा लिया है, इति अवधार्य, ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर, कोपात, गुस्से से, नकुलम व्यापादितवान, नेवले को मार दिया। इस हालत में नेवले को देखकर ब्राह्मण को लगा कि इसने बच्चे को खा लिया, और उसने बिना सोचे समझे गुस्से में आकर नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति तावद बालकः सुस्थः सर्पः च व्यापादितः तिष्ठति। अनंतरम, बाद में, उसके बाद, यावत, जब या जो ही, जैसे ही, उपसृत्य, पास जाकर, अपत्यम पश्यति, अपत्यम यानी संतान को या बेटे को, पुत्र को देखता है, तावत, त्यों ही, वैसे ही, बालकः सुस्थः, बालक, सुस्थः मीन्स अच्छी प्रकार से सोया हुआ था, सर्पः च, और सांप, व्यापादितः तिष्ठति, मरा हुआ पड़ा था। और जब जाकर सच्चाई देखी कि सांप मरा पड़ा है और बच्चा आराम से सोया हुआ है, ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य आत्मानं मुषितं मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत्। ततः, उसके बाद, तम उपकारकम नकुलम, उस भला करने वाले, उपकार करने वाले नकुलम, नेवले को, मृतम निरीक्ष्य, मरा हुआ देखकर, आत्मानम, स्वयं को, अपने आप को, मुषितम मन्यमानः, दोषी मानता हुआ, ब्राह्मण, परम विषादम अगच्छत्, अत्यधिक दुखी हुआ, बहुत विषाद को चला गया, बहुत दुखी हुआ। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकमापदाम पदम वृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। सहसा मीन्स अचानक, न विदधीत, नहीं करनी चाहिए, क्रियाम, क्रिया, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रियाम प्लस अविवेकः, अविवेकः परमापदाम पदम, अविवेक, बिना सोचे समझे कार्य करना, परम आपदाम, बहुत बड़ी आपत्ति का, पदम मीन्स कारण होता है, बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। वृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव सदः, वृणते, वरण करती हैं, चुन लेती हैं, विमृश्यकारिणम, सोच समझकर काम करने वाले को, कौन चुन लेती हैं, वरण कर लेती हैं? गुणलुब्धा संपदा, गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं ही, खुद ही, विमृश्यकारी को, विवेकी व्यक्ति को चुन लेती हैं। अर्थात सोच समझकर काम करना हमेशा फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है, बिना सोचे समझे कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इदम अपि जानन्तु, अभ्यास कार्य, संधि युक्त पदानि किए हुए हैं, वैसे ये एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। स्वबालापत्यस्य, स्वबाल प्लस अपत्यस्य, अ प्लस आ बना है, दीर्घ संधि है यहाँ। तद रसम, तत् प्लस रसम,
त को द जशत्व संधि, त थ द प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हुआ है। ब्राह्मणोपि, ब्राह्मण प्लस अपि विसर्ग संधि है, विसर्ग को ओ में कन्वर्ट हुआ है। सर्पश्च, सर्पः प्लस च विसर्ग का श बना है, तालव्य श। कश्चित, कह प्लस चित, ततस्तेन, ततः प्लस तेन विसर्ग संधि फिर से। बालकोनेन, बालकः प्लस अनेन विसर्ग संधि। अतुच्यते विसर्ग का लोप, अतः प्लस उच्यते। संधि कार्यम, वहां संधि विच्छेद किया था, अब हम यहाँ संधि कर रहे हैं। अस्ति प्लस उज्जैन्याम, अस्त्युज्जैनाम। ई प्लस उ य, ई को य यण संधि है यहाँ पर। कृष्ण सर्पः दृष्टः, विसर्ग का ओ बना है, कृष्ण सर्पो दृष्टः। ततः प्लस तम, विसर्ग का आधा स दंत्य स, ततस्तम। बालस्य प्लस अत्र दीर्घ संधि, बालस्यात्र। विप्रह तथा विधम, विप्रस तथा विधम, विसर्ग को स हुआ है। जब हम नियम सिखाएंगे आपको संधि के, वहां आप सीख सकते हैं, संधि का वीडियो बना हुआ है। निरीक्ष प्लस आत्मानम, दीर्घ संधि, निरीक्षात्मानम। संयोग, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणस्य। संधि और संयोग में क्या अंतर है, इसके लिए आप VSS संस्कृत क्लासेस में संधि और संयोग में अंतर नामक वीडियो देख सकते हैं। क्रियाम विवेकः, क्रियाम प्लस अविवेकः।